मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एएमयू के उन तथा कथित कुछ छात्रों के ऊपर जो खाते भारत के हैं, रहते भारत में हैं, भारत सरकार के पैसों पे पूरा जीवन पाल रहा है, लेकिन विचार उनका भारत से भिन्न है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इस देश का विचार क्या है। ऐसे ही कुछ आतंक प्रेमियों के ऊपर, आतंकियों के समर्थकों के ऊपर अब योगी आदित्यनाथ जी का हंटर चलना शुरू हो गया है। आप सभी को पता है कि इजराइल के ऊपर हमास, जो कि एक आतंकवादी संगठन है जिसका अड्डा फिलिस्तीन में है, उस हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर बहुत ही भीषण हमला किया बिना किसी कारण के। उस आतंकवादी हमला का पूरा विश्व एक स्वर में विरोध किया है। यहाँ तक कि बहुत सारे इस्लामिक देश ही उस आतंकवादी घटना का विरोध कर रहा है। कुछ जिहादी और कट्टरपंथी समूह वाले देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी इस्लामिक देश है, जिसमें सबसे अधिक जिस इस्लामिक देश का मान्यता है वो सऊदी अरबिया तक ने, यूएई ने, सभी ने उस आतंकवादी हमला का विरोध किया है और इजराइल के साथ में खड़ा है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ दंगाई टाइप के छात्र, कुछ देशद्रोही टाइप के छात्र भारत सरकार के विचारों के विपरीत जाकर उस आतंकवादी संगठन हमास और फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, उसके समर्थन में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रैलियां किया गया, नारे लगाए गए, ये सब चीज किया गया। यह इस बात को दिखाता है कि ये जो जिहादी टाइप का जो लोग है, जो अपने आप को छात्र के नाम पे भारत सरकार के टुकड़ों पे पलने वाले लोग, किस तरीके का कट्टर मानसिकता का लोग है, जो धर्मांधता में आतंकवादी संगठनों तक का समर्थन में खड़े हो जाते हैं, आतंकवादी हमलों को भी जायज ठहराते हैं। इजराइल और हमास का युद्ध पूरी तरीके से एक देश और एक आतंकवादी संगठन के बीच का युद्ध है, लड़ाई है। अगर युद्ध अगर इजराइल और फिलिस्तीन में होता तो समझ में आता है, तो कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन एक कमजोर देश है, उसके ऊपर इजराइल हमला किया है या उसको इस तरीके का कार्रवाई नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी एक संप्रभु राष्ट्र के ऊपर कोई आतंकवादी संगठन हमला कर देता है तो फिर उस आतंकवादी संगठन के ऊपर क्यों ना हमला करे, और उस आतंकवादी संगठन के उस हमले का कोई समर्थन कैसे कर सकता है। और अगर उस आतंकवादी संगठन का कोई समर्थन कर रहा है, इसका मतलब कि वह समर्थन करने वाला व्यक्ति भी उसी मानसिकता के लोग हैं, उसका भी मानसिकता वही है, वह उस चीज को जायज मान रहे हैं। और अगर हो सके कभी अगर उसको मौका मिले तो वो भी इसी तरीके का कृत्य करेंगे। ऐसे ही आतंक के समर्थकों पे योगी सरकार और उनकी प्रशासन का हंटर चला है, और पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया जानता है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार बना है, तब से उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। वह इस तरीके के देशद्रोहियों, आतंकवाद के समर्थकों और जिहादियों के ऊपर किस तरीके का कार्रवाई करता है, यह कोई छिपी हुई नहीं है। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और उनकी प्रशासन ने दिखा दिया था कि वह दंगाइयों के ऊपर, आतंक के समर्थकों के ऊपर और जिहादियों के ऊपर किस तरीके का कार्रवाई करती है। और अब जिस तरीके से फिलिस्तीन और हमास के समर्थन करने वाला यह आतंक का समर्थक योगी पुलिस और प्रशासन के फेरे में फंसा है, उनके चुंगल में फंसा है, तो अब इनके साथ क्या होगा यह इसको भी नहीं, इन लोगों को भी पता नहीं होगा। उन्होंने धर्मांधता में, उतावलेपन में देशद्रोही कृत्य तो कर दिया, उसको अंजाम दे दिया। अगर इस सब के अंदर देश के प्रति, भारत के प्रति अगर थोड़ा सा भी सम्मान होता तो ये लोग फिलिस्तीन और हमास का समर्थन न करके भारत देश के विचारों के साथ खड़ा होता और एक स्वर में कहता कि हमारा देश जिसके साथ है हम उसके साथ है, और हमारा देश जिसके खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। लेकिन ये जो दंगाई किस्म का लोग है, ये जो दंगाई मानसिकता से ग्रसित है, जो धर्मांधता में एक उस आतंक की घटनाओं को समर्थन करता है,
आतंकवादी घटनाओं का भी समर्थन करने से पीछे नहीं हटता है। और ये इस तरीके का कृत्य पहले बार नहीं किया गया है। चाहे आप फ्रांस में देख लीजिए, फ्रांस में जब जिहादियों ने हमला किया था फ्रांस के एक प्रोफेसर के ऊपर, जब उसका गला काट दिया था एक तथाकथित कार्टून के लिए, उस समय जब फ्रांस की सरकार ने कार्रवाई करना शुरू किया तो भारत में इसी तरीके के आतंकी समर्थक, जिहादियों का समर्थक धर्म के आड़ में भारत में प्रोटेस्ट कर रहे थे, भारत में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दुनिया में सिर्फ चीन को छोड़कर, क्योंकि चीन की सरकार चाहे कुछ भी कर दे उसके खिलाफ बोलने का इनके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन उसके अलावा दुनिया के किसी भी देश में अगर आतंक के खिलाफ कोई अगर कठोर कार्रवाई होता है तो भारत में रहने वाले इस तरीके का आतंकी समर्थक, जिहादियों का समर्थक धर्म के आड़ में इस तरीके का ड्रामा हमेशा करता है। ये जिहादी समर्थक उस समय कुछ नहीं बोलेगा जब कोई आतंकवादी संगठन किसी निर्दोषों के ऊपर हमला करता है। खुद आप भारत के लिहाज से देख लीजिए, 2014 से पहले भारत में हर एक महीने कोई ना कोई आतंकवादी घटना होता था। बम ब्लास्ट से लेकर बड़े बड़े हमले हुए। कभी भी इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरीके का कोई प्रदर्शन, कोई रैली निकलते हुए देखा है किसी ने आतंकवादियों के खिलाफ? 1990 में पूरे कश्मीर से सनातनी हिंदुओं को भगा दिया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके बीवी बच्चों के साथ काटा गया, मारा गया, नरसंहार किया गया। इस देश का कोई भी एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जिस यूनिवर्सिटी में उस कश्मीर में नरसंहार के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ कोई रैली निकाला गया हो, कोई नारे लगाए गए हों। लेकिन आतंकवादी संगठन अगर किसी देश पे हमला कर दे और उस आतंकवादी संगठन के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो तो तुरंत इस देश में उस आतंक के समर्थकों का कलेजा कांपने लगता है, उसके समर्थन में इनका प्यार उमड़ने लगता है, उसके लिए ये हर एक तरह की सहायता करना शुरू कर देते हैं। इनको अपने देश से कोई लेना देना नहीं, देश के विचार से कोई लेना देना नहीं है, देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। और इन दलालों से जब पूछिएगा तो ये कहेगा हम देश के संविधान को मानते हैं। कौन से संविधान को मानता है भाई? अगर देश के संविधान को तू मानता तो फिर देश के विचारों के साथ खड़ा होता। देश के विचार से अलग नहीं। किसी राजनीतिक दल का विचार अलग हो सकता है, राजनीतिक दल का विरोध समर्थन अलग बात है, लेकिन जब बात देश का आता है, राष्ट्र का आता है, तो राष्ट्र के विचारों के साथ खड़ा होना सभी का फर्ज है। लेकिन इस देश में बहुत से ऐसे देशद्रोही हैं, कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो अपने आप को बड़े पुराने राजनीतिक दल कहते हैं। उसने भी इसी तरीके का कुकृत्य किया है, उस फिलिस्तीन और उसके आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन करके। लेकिन ये एमयू वाले जो हरकतें किया है, इसके ऊपर तो योगी आदित्यनाथ और उनकी प्रशासन अब हंटर चला रहे हैं। 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुआ है, जिसने फिलिस्तीन के समर्थन में उस हमास आतंकवादी संगठन के हमलों के समर्थन में नारे लगाए, रैलियां निकाला। उनमें 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुआ है, जबकि मेरे विचार से उसमें जितने भी लोग शामिल था सबके खिलाफ FIR होना चाहिए था। सबको पकड़ के इस तरीके से उनका पिछवाड़े लाल किया जाना चाहिए था कि वो जीवन में याद रखे कि किसी भी आतंकवादी संगठन का समर्थन करने की हिमाकत न जुटा पाए। खबर है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में निकाले गए एक मार्च के संबंध में पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक SP सिटी R शेखर पाठक ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने इस मामले में कई छात्रों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें से केवल 4 को नामजद किया गया है। उन्होंने बताया कि छात्रों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा करना और 505 सार्वजनिक उत्पाद फैलाने वाले बयान के तहत मामला दर्ज किया गया है। छात्रों ने रविवार 8 अक्टूबर रात AMU परिसर में डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक मार्च निकाला था। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अपने मार्च के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। FIR में कहा गया है कि छात्रों ने एक आतंकवादी समूह के समर्थन में मार्च निकाला था। पाठक ने सिटी SP पाठक जी ने कहा कि आतिफ
खालिद, कमरान और नावेद चौधरी, इन 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया, जबकि कई के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ अज्ञात में एफआईआर किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जिन 4 छात्रों को एफआईआर में नामित किया, उनमें खालिद डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहे हैं, आतिफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए के छात्र हैं और मोहम्मद नावेद और कमरान एमए के छात्र हैं। एएमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली ने कहा कि मार्च पूर्व अनुमति के बिना आयोजित किया गया था, इसलिए यह अवैध था। हमारे देश ने चल रहे युद्ध के संबंध में जो रुख अपनाया है, एएमयू उस पर कायम है। हम परिसर में संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किसी भी अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हमने आंतरिक जांच के भी आदेश दिए हैं और कानून के शासन का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस आतंकी हमले का भारत ने सबसे पहले विरोध किया, पूरे विश्व में भारत वो देश है जो सबसे पहले हमास के हमलों का विरोध किया, आतंकी हमला कहा और इजराइल के समर्थन में खुलकर खड़े हो गया। उस इजराइल का भारत सरकार के टुकड़ों पे पलने वाले, ये डॉक्टरेट के पढ़ाई करने वाले, ये एमए करने वाले, एमबीए करने वाले लोग, उनके विचारों का खंडन करके अपने विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। क्या किसी भी व्यक्ति या संस्था का विचार देश के विचार से ऊपर हो सकता है? कतई नहीं होना चाहिए। और उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस प्रशासन इस आतंक के प्रेमियों का बहुत अच्छे तरीके से इलाज करेगी, ऐसे इलाज करेगी कि दोबारा ये कभी भी किसी भी आतंकवादी संगठन या घटना का समर्थन नहीं कर पाएगा। इस बार शायद ये गलत जगह में फंस गए हैं और गलत प्रशासन के हाथों में फंस गए हैं। जो इनके दिमागी बुखार था कि हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हमारा जो चरित्र है, इस देश में कई एक ऐसे यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी को कुछ तथाकथित इस तरह के आतंक के समर्थक छात्रों ने ऐसा पहचान बना दिया है कि उस यूनिवर्सिटी को अब लोग शक की निगाहों से देखने लगा है कि क्या इन यूनिवर्सिटियों में भारत सरकार के पैसों से देशद्रोही पलते हैं, देश के खिलाफ काम करने वाले लोग पलते हैं। क्या उनके ऊपर भारत सरकार खर्चे करती है? चाहे वो जेएनयू हो, एएमयू हो या पश्चिम बंगाल के कुछ यूनिवर्सिटी हो, ये सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनका पहचान पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से देश विरोध का बना हुआ है, जिसमें इस तरीके का जिहादी और आतंक प्रेमियों का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा ये लोग इस तरीके का कोई हिमाकत करने की कोशिश ना करे और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति करे, क्योंकि किसी भी देश में अगर कोई रहता है तो उसको अपने देश के विचारों के खिलाफ जब भी अंतर्राष्ट्रीय मामला हो तो हमेशा उस व्यक्ति को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में ऐसे गद्दार पलते हैं भारत सरकार के पैसों पे, जिनके लिए देश और देश का विचार नहीं, उनका अपना विचार महत्वपूर्ण होता है। पर अब योगी बाबा के चुंगल में फंसे हैं, तो उम्मीद है कि अब योगी बाबा इन सब का इलाज बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।